नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आइए आज हम बात करते हैं क्रोध के विषय में कि हमें क्रोध क्यों आता है तथा इससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो हम सब मानव हैं और मानव होने के नाते हम सभी की जो भावनाएं होती हैं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और हम सभी को कभी न कभी क्रोध आ ही जाता है। अब इस पर विचार करें कि हमें क्रोध क्यों आता है, किस कारण से क्रोध आता है। तो इस पर यदि हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं और उसमें जब बाधा उत्पन्न हो जाती है किसी के द्वारा, तब हमें क्रोध आ जाता है। क्योंकि वह हमारे मन के अनुसार कार्य नहीं हो पा रहा है, उसमें दूसरे ने बाधा पैदा कर दिया, तब हमें क्रोध आ जाता है। या कि जब हमारी कोई बात नहीं मानता है तब हमें क्रोध आ जाता है। या फिर बिना वजह के जब हमें कोई डांटता है तब हमें क्रोध आ जाता है। तो क्रोध आने के कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण से हमें क्रोध आ सकता है। और कहते हैं कि जब क्रोध आता है तो मनुष्य का क्या होता है स्थिति, मनुष्य के सोचने समझने की जो स्थिति होती है, ज्ञान शक्ति होती है, बुद्धि होती है, वह काम नहीं करती है। और जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करेगी तो स्वाभाविक है कि वह कोई न कोई गलत कार्य अवश्य करेगा और गलत कार्य जब करेगा तो नुकसान भी उसी का होगा, स्वतः का होगा। फिर जब क्रोध शांत हो जाएगा तब वह बाद में पश्चाताप करता है कि शायद मुझे यह कार्य नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस समय तक देर हो जाती है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं लग पाता है। यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई तुम क्रोध क्यों करते हो, तो वह यही जवाब देगा कि भाई क्रोध मैं नहीं करना चाहता लेकिन क्रोध आ जाता है, गुस्सा नहीं करना चाहता लेकिन गुस्सा मुझे आ जाती है। वह झूठ बोल रहा है, गुस्सा आ नहीं जाती है, वह जानबूझ करके गुस्सा करता है। और गुस्सा किसके ऊपर व्यक्ति करता है? गुस्सा उसके ऊपर व्यक्ति करता है जिसके ऊपर उसका बस चल सकता है, जिसे उसे पता है कि हमारी कोई हानि नहीं होगी, उसके ऊपर व्यक्ति गुस्सा करता है। अपने जीवन में थोड़ा पीछे चलें। जब हम बचपन में छोटे थे और स्कूल जाते थे तो उस समय पर टीचर जब हमारे ऊपर गुस्सा करते थे, डांटते थे, उस समय पर क्या हमें क्रोध नहीं आता था? उस समय पर भी हमें क्रोध आता था लेकिन हम उसको प्रकट नहीं करते थे, क्योंकि हमें पता था कि यदि हम भी गुस्सा कर देंगे तो टीचर हमें स्कूल से बाहर निकाल देंगे। तो गुस्सा तो आता था लेकिन हम उसको अपने अंदर ही दबा लेते थे, प्रकट नहीं करते थे। उसके बाद जब कुछ बड़े हुए तो खेल के मैदान में गए, कोच से मान लीजिए कि हम किसी चीज़ की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्रिकेट का शौक़ है हमें और हम चाहते हैं कि कोच हमें इसकी कोचिंग दे। तो कई बार होता है कि नॉर्मल कैच भी हमसे जब छूट जाता है तो कोच हमें कई बार डांट देता है, गुस्सा करता है कि तुम बिल्कुल नालायक हो, तुम कभी अच्छा क्रिकेटर, अच्छा प्लेयर नहीं बन सकते हो, तुम किसी काम के नहीं हो। तब भी मुझे गुस्सा आता है कि एक ही बार तो कैच छूटा है, इतना कोच गुस्सा क्यों कर रहे हैं। लेकिन हम उन्हें कुछ नहीं बोलते। क्योंकि यदि हम उन्हें कुछ बोलेंगे तो वह कल से हमें कोचिंग नहीं देंगे। तो इसलिए हम गुस्सा नहीं करते, अपने मन में ही उसको दबा के रखते हैं। तीसरा, जब हम और बड़े हो जाते हैं, कोई नौकरी जॉब कर लेते हैं, तब कई बार होता है कि बिना कारण जाने भी हमारा जो मालिक होता है वह हमें डांटता है, बिना वजह के गुस्सा भी कर देता है। हमें भी पता है कि हमारी कोई गलती नहीं है, बिना वजह के वो हमें डांट रहा है, फिर भी हम चुप रहते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि वह हमारा नुकसान कर सकता है,
हमें नौकरी से निकाल सकता है। तो इस बात से यह सिद्ध हो जाता है कि हम गुस्सा उसी के ऊपर करते हैं जिसके ऊपर हमारा बस चलता है, और हमें यह पता रहता है कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उसके ऊपर हम गुस्सा करते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, कोई गलती किया तो हम उनके ऊपर गुस्सा कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यह कहाँ जाएगा, रोते रोते अपने माँ के पास जाएगा। और माँ के पास जब बच्चा जाता है तो माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं। तो हम गुस्सा उसी के ऊपर करते हैं जिसके ऊपर हमारा बस चलता है। गुस्सा हमें हमेशा आता है, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, निकालते उसके ऊपर है जिसके ऊपर हमारा बस चलता है। अब हम गुस्सा को कंट्रोल किस प्रकार से करें, किस प्रकार से इस बीमारी से बचें, तो इसका सबसे पहला उपाय है कि जब भी क्रोध आए, जब भी गुस्सा आए, तो कम से कम 5 मिनट के लिए मौन धारण कर लें। बिल्कुल चुपचाप हो जाएं, किसी से कोई बात ना करें, मन को शांत कर लें। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो उस स्थान से चले जाएं, उस स्थान को छोड़ दें। तीसरा, जब मन शांत हो जाए तो विचार करें कि हमने गुस्सा क्यों किया, क्या गुस्सा करने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। इस पर आप विचार करें। इस तरह से आप जब इन बातों पर विचार करेंगे, धीरे धीरे आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। क्योंकि गुस्सा एक ऐसी बीमारी है जो कि व्यक्ति के स्वतः नुकसान को निमंत्रण देती है। उस व्यक्ति का स्वतः नुकसान होता है, ना कि हम जिस व्यक्ति पर गुस्सा करते हैं उसका नुकसान होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।